बाद अधिकांश कपड़े फैक्ट्रियों में मशीनों से बनने लगे, जिससे मजदूरों की और वक्त की बचत होने लगी, जिस कारण अंग्रेजी कपड़ा भारतीय कपड़ों के मुकाबले काफी सस्ता मिलता था। अंग्रेजों के भारत आने के बाद एक तरफ जहां अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी, वहीं भारतीयों की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई। उस वक्त एक साधारण से अंग्रेज क्लर्क की औसत सैलरी भी 40 पाउंड होती थी, लेकिन वहीं किसी भारतीय कर्मचारी की सैलरी सिर्फ 1 पाउंड थी। उस समय किसानों को लगातार बाढ़ और सूखे जैसे जानलेवा हालातों से गुजरना पड़ता था। अंग्रेज लोगों से लगान तो समय पर लेते थे, लेकिन मुसीबत के समय उनकी कोई मदद नहीं करते थे। मुगलों के जाने और अंग्रेजों के आने के बाद लोगों की हालत बद से बदतर हो गई। आप उस दौर की ये फोटो देखिए। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि गाँव में कैसे भूखमरी जैसे हालात थे। ये तस्वीर 1857 की क्रांति के बाद की है, जब अंग्रेज सैनिक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रहे थे। हालांकि इस दौर में मुद्रा का इस्तेमाल होता था, लेकिन अधिकतर लोग वस्तु विनिमय ही करते थे, यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज लेते थे, जैसे गेहूं के बदले चावल और धान के बदले शक्कर। इस तरह एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के कारण उस दौर के अधिकतर लोग व्यापार नहीं करते थे। गांव में उगाई चीजें गांव में ही रहती थी, और जो एक दो लोग व्यापार करते भी थे, वे भी छोटा मोटा व्यापार ही करते। आज से 200 साल पहले शिक्षा का अभाव था, 10% से भी कम लोग साक्षर थे, लेकिन फिर भी लोग बच्चों को ऐसे संस्कार देते थे कि घर में बुजुर्गों की चलती थी। अगर बुजुर्ग एक बार किसी काम के लिए मना कर दे तो फिर कोई भी उनकी बात नहीं टालता। लोगों में आपसी भाईचारा और सद्भाव होता था। उस वक्त के लोगों के पास पैसे बेशक कम थे, लेकिन फिर भी उनमें किसी तरह की जलन या घृणा नहीं होती थी। लोगों के पास धन कम था, लेकिन मन बहुत था। आप क्या सोचते हैं कि हमें उस दौर की कौन कौन सी चीजें आज वापस अपनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और इसी तरह का एक और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप यहां राइट और लेफ्ट में क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।